नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है धनु राशि के लिए सेजिटेरियस। आज की वीडियो की दो ऑप्शंस होंगी। आपका जो मन करे वही चूज करिए। दोनों देखना चाहें दोनों देखिए। हो सकता है दोनों में ही आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो। तो ऑप्शंस चूज करने से पहले हम देखते हैं कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या होगा। तो चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं कि आप किस बारे में जानना चाहते हैं। ऐसा है कि आपकी लाइफ में डाउनफॉल चल रहा है, काफी केओटिक सिचुएशन है। फैमिली लाइफ हो सकती है, आपकी इमोशनल लाइफ जहां पर स्ट्रगल चल रही है। ऐसा होता है कि आपको बार बार कोई ना कोई परेशानी आती जा रही है। तो आपके मन में कुछ शंका बन रही है, इल्यूजन सी बन रही है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं कोई ऐसी मिस्टिक पावर्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, कहीं कोई आपके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तो आप इस बात का जवाब जानना चाहते हैं कि आपकी परेशानियों के पीछे किसी का हाथ तो नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होगी। तो पहले ऑप्शंस चूज कर लेते हैं। हमारी ऑप्शंस का पहला कलर होगा ग्रीन और दूसरा कलर होगा ऑरेंज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रीन के लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड्स लेंगे कि आपकी क्या सोच है, आपको क्या लगता है, और फिर इस तरफ लेंगे कि रियलिटी क्या है। अगर दोनों तरफ एक जैसे कार्ड्स हुए तो आपकी सोच सही है, और अगर दोनों तरफ अलग हुए तो इसका मतलब आपको गलत फहमी है। तो चलिए पहले आपकी सोच देखते हैं कि आपको क्या लगता है। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके हिसाब से जिन पर भी आपको शक है, आपको जिन पर शक है कि कोई आपको ट्रबल दे रहा है, शायद कोई मैजिक वैजिक कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी बात नहीं बनी, जिसको मजबूरी में छोड़कर जाना पड़ा, वो अभी भी कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, किसी चीज का इंतजार कर रहा है। ये कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप मैटर्स हो सकते हैं, आपका कोई फैमिली का झगड़ा, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि रिलेशनशिप्स ही हो, पर हाँ आपके हिसाब से कोई एक इंसान जो डिसअपॉइंटेड था, जिसको छोड़कर जाना पड़ा, वो अभी भी किसी चीज का इंतजार ही कर रहा है, क्योंकि वो किसी जगह फंस गया हुआ है, ऐसी सिचुएशन जहां से वो निकल नहीं पा रहा, उसको अपनी जिंदगी का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो आपके हिसाब से वो कोई ऐसी मिस्टिक पावर्स, मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसके प्लान्स काम करें। तो आपको लग रहा है कि ये इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, काफी रफ टाइम से गुजर रहा है। तो कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसको वो छोड़ नहीं रहा, तो अभी भी कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये आप ही के साथ कुछ ना कुछ कनेक्टेड है। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, कोई लव ट्रायंगल हो सकती है, कोई फैमिली मैटर हो सकता है, जहां पर आप सब कनेक्टेड हैं और आपके हिसाब से कोई अपनी विश पूरी करने के लिए आपको ट्रबल दे रहा है। हो सकता है आपकी विश भी कुछ ऐसी ही हो। तो शायद यही वजह है कि आपकी विश पूरी नहीं हो रही, तो आपको लग रहा है कि कोई आपको ट्रबल दे रहा है, कोई आपके ऊपर लिमिटेशंस लगा रहा है, कोई आपको ट्रबल दे रहा है। तो अगर हम इस साइड देखें
तो कार्ड्स सेम नहीं आए हैं, क्योंकि ये सिमिलर डेक है, एक ही तरह का है, पर यहां पर रियलिटी कुछ डिफरेंट आई है। अगर देखें तो आपके हिसाब से ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी बात नहीं बनी, जो डिसअपॉइंटेड है, जो जिसको छोड़कर जाना पड़ा। तो यहां पर कार्ड्स के हिसाब से शायद ये इंसान इस सिचुएशन से निकल चुका है, क्योंकि अगर ये कार्ड इस तरह से आता तो लगता कि हाँ, वो किसी तरह की रिकंसिलिएशन चाहता है या प्रोग्रेस चाहता है, पर ये कार्ड रिवर्स में आया है तो लग रहा है कि ये इंसान तो इस सिचुएशन को छोड़ चुका हुआ है। और यहां पर आपको लग रहा है कि वो कुछ प्लान कर रहा है, पर अगर हम देखें तो वो कुछ प्लान तो नहीं कर रहा, पर वो तो खुद स्ट्रगल से गुजर रहा है। वो कोई पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर काफी सारे अटैक्स हैं, या फिर उसके ऊपर काफी सारे ब्लेम लग रहे हैं, या फिर ये कोई इस तरह की सिचुएशन है जिसको वो हैंडल कर रहा है, प्रूव कर रहा है, या फिर वो खुद फाइट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा है कि इस इंसान को बहुत सारी चैलेंजेस मिल रही हैं, वो कुछ प्लान नहीं कर रहा। अगर यहां पर देखा जाए तो आपको लग रहा है कि ये कोई मैजिक वैजिक कर रहा है, तो यहां पर ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान खुद कुछ लूज कर चुका है। हो सकता है इसके पास कोई अपॉर्चुनिटी थी, वो लूज कर चुका है। अगर इसकी ये कोई फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी थी, इसका काम कारोबार हो सकता है, स्टेबिलिटी हो सकता है, तो ये खुद उसको या तो लूज कर चुका है या फिर ट्रबल में है। और अगर दूसरा कार्ड देखा जाए, आपको लग रहा है कि ये इंसान फंसा हुआ है, ये अपनी सिचुएशन से निकल नहीं पा रहा। तो दूसरी तरफ लग रहा है कि ये इंसान तो काफी करेजियस है, काफी कॉन्फिडेंट है, और ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, बढ़ने का सोच रहा है। तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये फंसा हुआ है। तो अगर इन कार्ड्स को देखा जाए, आपको लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रगल कर रहा है, पर दूसरी तरफ देखा जाए तो लग रहा है ये इंसान तो ठीक ठाक है, अपनी जिंदगी में खुश है। इसको स्ट्रगल मिल तो रही होगी, कुछ ना कुछ अपोजिशन ये फेस तो कर रहा होगा, पर हाँ, स्ट्रगल तो नहीं दिख रही है। ये अपनी लाइफ में ठीक है, खुश है, एंजॉय कर रहा है। और इस कार्ड्स को देखा जाए तो आपको लग रहा है कि ये इंसान कुछ ना कुछ जानने के लिए, कोई क्यूरियोसिटी है जो पूरी करने के लिए आपको ट्रबल दे रहा है, या फिर ये आपका घर तोड़ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर एक घर है जो रिवर्स में आया है। तो आपको लग रहा होगा कि कोई आपके घर को नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचा रहा है। पर यहां पर ये कार्ड दिखाता है कि ये इंसान खुद किसी तरह की डिटेल ढूंढ रहा है। ये खुद जानने की कोशिश कर रहा है कि अगर इसके ऊपर किसी तरह की ऑपोजिशन, ब्लेम या फिर अटैक्स हो रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जिसको आप ब्लेम दे रहे हैं, ये खुद स्ट्रगल में है, इसके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, और वो जानने की कोशिश कर रहा है कि ये अटैक्स उसके ऊपर कहां से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, या फिर कौन कर रहा है। तो इन कार्ड्स को देखकर ऐसा है कि जैसे ये कार्ड भी आपके हिसाब से ये इंसान आगे बढ़ नहीं रहा, ये आगे मूव ऑन नहीं कर रहा, पर यहां पर ये इंसान तो अकेला है और ये खुद बैठकर सोच रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। शायद वो भी आंसर्स ढूंढ रहा है। हो सकता है उसकी जिंदगी में भी ट्रबल चल रही हो, क्योंकि ये कार्ड प्रोटेक्शन का है। शायद इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, ये भी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, कुछ स्ट्रगल ये भी फेस कर रहा है। तो शायद ये भी देखने की कोशिश कर रहा है कि इसके साथ परेशानियां क्यों आ रही हैं। तो आपको लग रहा है कि कोई आपको ट्रबल दे रहा है, और जिस पर आपको शक है वो इंसान खुद ढूंढ रहा है कि वो ट्रबल में क्यों है। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि वो कुछ स्ट्रगल कर रहा है, वो अपनी जिंदगी में ठीक ठाक है, आगे बढ़ रहा है। कुछ सिचुएशंस को वो पीछे छोड़ चुका हुआ है, पर ये आप ही को ऐसा महसूस हो रहा है। अब देख लेते हैं कि आपको इन पर शक क्यों है।
ऐसा क्या हुआ कि आपको इस इंसान पर शक बनी? एक कार्ड लेते हैं। शायद आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अगर ये कोई रिलेशनशिप मैटर है, कुछ भी इमोशनल अटैचमेंट्स हैं जो कि आपके हिसाब से बैलेंस नहीं हो पा रही, पूरी नहीं हो पा रही, आपकी विशेस पूरी नहीं हो पा रही, तो आपको महसूस हो रहा है कि शायद कोई आपको ट्रबल दे रहा है। एक और कार्ड, आपको इस इंसान पर ही शक क्यों है? क्योंकि अगर आपकी विशेस पूरी नहीं हो रही तो समझ में आता है, पर आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान पर अगर शक है तो उसी पर ही शक क्यों है? आपको शायद ऐसा लग रहा है कि ये इंसान काफी नीडी है, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस के थ्रू जा रहा है, या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि इस इंसान को रिजेक्शन मिली है, इसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो ये अब नीडी बन रहा है। तो ये अपनी विक्ट्री चाहता है, किसी चीज को जीतना चाहता है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप, मैरिज, ये सब भी हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि कोई शादी करना चाहता है, कोई चीज जीतना चाहता है, ये किसी तरह का कंपटीशन है तो वो जीतना चाहता है, इसको रिजेक्शन मिली है, इसकी विश पूरी नहीं हुई तो बहुत नीडी बन रहा है। तो ऐसा है कि शायद ये कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जहां पर आपके हिसाब से अगर काम आपका नहीं बना तो उसका भी नहीं बना, तो आपको लगता है कि अब वो जीतने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है। यस, ऐसा है। ये लव ट्रायंगल हो सकती है, लव रिलेशनशिप में किसी के पास चॉइसेस हो सकती हैं, तो आप उनमें से एक ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि जो दूसरी ऑप्शन है वही आपको ट्रबल दे रही है। यस, ऐसा ही है। तो ये कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर किसी एक इंसान के पास दो ऑप्शंस हैं। तो या तो वो कोई डिसीजन नहीं बना रहा, या फिर वो आपको चूज नहीं कर रहा। आप काफी देर से वेट कर रहे थे, आपका काम नहीं बना, तो आप शायद दूसरे पर शक कर रहे हैं कि शायद दूसरा इंसान ट्रबल कॉज कर रहा है, और वहीं पर दूसरा इंसान वो खुद ट्रबल कर रहा है। असल में ऐसा लग नहीं रहा कि वो इंसान वेट कर रहा है। इस कार्ड को देखकर तो वो आगे मूव ऑन कर चुका है, मूव ऑन करने का सोच रहा है। वो तो इस सिचुएशन से शायद निकल चुका है, या फिर वो इस चीज को लूज कर चुका हुआ है। तो वो फाइट तो नहीं कर रहा, पर हाँ वो स्ट्रगल जरूर कर रहा है। वो भी जानने की कोशिश कर रहा है कि उसको ट्रबल क्यों मिल रही है। तो यहाँ पर हाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो मैजिशियन का कार्ड आया है कि आपके हिसाब से कोई ट्रिक कर रहा है, पर यहाँ पर ऐसा कोई कार्ड नहीं आया, क्योंकि ये सेम डेक है। अगर ये मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर भी आ जाता तो हाँ ये बात प्रूव हो जाती कि कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, पर यहाँ कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। तो लगता है कि आपको सिर्फ गलत फहमी ही है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अब ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो ठीक, नहीं करती है तो आप सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं। तो हमारी सेकंड ऑप्शन होगी ऑरेंज कलर। देखते हैं कि उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो हमारी सेकंड ऑप्शन के लिए सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखते हैं कि आपकी क्या सोच है, आपको क्या लगता है, और दूसरी तरफ रियलिटी देखेंगे कि सच क्या है। अगर दोनों तरफ कार्ड सेम हुए, सिमिलर हुए, तो आपकी सोच सही है, और अगर कार्ड्स काफी अलग आए तो इसका मतलब आपको सिर्फ गलत फहमी है। तो चलिए सबसे पहले आपकी सोच देखते हैं कि आपको क्या लगता है।
अब इन कार्ड्स को देखें हम तो ऐसा है कि आपके हिसाब से कोई एक इंसान है जिसको बहुत ज्यादा ट्रबल मिली है, बहुत ज्यादा टफ टाइम से गुजरा है, उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, डाउनफॉल मिला है, उसको बहुत सारे हर्टफुल इवेंट्स के थ्रू जाना पड़ा है, उसकी जिंदगी में एक टोटल केओस बना है, ऐसा कि जैसे उसका सब कुछ बिखर गया हो, सब कुछ बर्बाद हो गया हो। तो अब वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान है। तो आपको लग रहा है कि अब उसके पास सरेंडर करने के सिवा और कोई चॉइस नहीं है। तो या तो आपको लग रहा है कि अब उसको छोड़ना ही पड़ेगा, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ अब छोड़ चुका है, शायद अब छोड़ा है उसने। तो अगर आपको लग रहा था कि कोई इंसान अभी भी, क्योंकि आपका सवाल यही था कि आपको ट्रबल मिल रही थी, तो आपको शक था कि कोई आपको ट्रबल तो नहीं दे रहा, तो यहां पर आपके हिसाब से कोई इंसान जो मजबूर हुआ है किसी चीज को छोड़ने पर, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ट्रबल मिली है, बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी है, उसके बारे में बहुत ज्यादा गॉसिप भी हुई है, तो आपको लग रहा है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि उसको इतनी ट्रबल मिली है तो अब वो आपको ट्रबल दे रहा है। तो ऐसा है कि आपके हिसाब से किसी इंसान को बहुत ज्यादा परेशानियां मिली हैं, उनकी बहुत ज्यादा गॉसिप हुई है, तो मजबूरी में उसको कुछ छोड़ना पड़ा है। तो उसी मजबूरी की वजह से या फिर रिवेंज की वजह से वो आपके साथ गलत कर रहा है। तो ये है आपकी सोच। अब देखते हैं कि रियलिटी क्या है। अब आपके हिसाब से उस इंसान को कुछ छोड़ना पड़ा है, कुछ सरेंडर करना पड़ा है, पर हाँ वो इंसान मजबूर हो गया था, वो फंस गया था। अब यहां पर देखा जाए तो इस इंसान को ट्रबल तो मिली है, क्योंकि ये कुछ ऐसा था जो इंसान बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था। ये उसका काम कारोबार भी हो सकता है। ये यहां पर उसको प्रोग्रेस नहीं मिली है, उसका काम कारोबार चला नहीं है, तो उसको परेशानियां तो मिली हैं। ये आप पूरी केओटिक सिचुएशन देख सकते हैं कि शायद ये इंसान काफी पैशनेट था किसी चीज के लिए, पर उसका सब कुछ जल गया, खराब हो गया, बर्बाद हो गया। तो हाँ उस इंसान को परेशानी तो मिली है। यहां पर भी आपको लग रहा था कि उसको डाउनफॉल मिले हैं, तो हाँ डाउनफॉल तो मिले हैं, उसको एक्सपेंशंस नहीं मिली हैं, उसकी जो विजन थी, जो उसने सोचा हुआ था, वो नहीं हो पाया, वो नहीं कर पाया। तो ये बात भी सच है कि हाँ नहीं कर पाया। यहां पर आपको लग रहा था कि इस इंसान को अब इतनी परेशानी मिली है, वो सो नहीं पा रहा है, इतनी परेशानियां उसकी जिंदगी में है कि वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा है, अब वो उनको हैंडल नहीं कर पा रहा। तो शायद इसीलिए अब उसके पास और कोई चॉइस नहीं बची, उसे छोड़ना पड़ा। पर यहां पर देखा जाए तो ये इंसान परेशान तो नहीं है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है। वो जानता है अपनी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। ये काफी इंटेलिजेंट है, काफी रफ है, टफ है, स्ट्रॉन्ग है, अपनी फैमिली को हैंडल करना, उनकी परवरिश करना जानता है। तो यहां पर आपको थोड़ी गलत फहमी है, क्योंकि आप उनको शायद वीक समझ बैठे हैं कि वो अपने इश्यूज को हैंडल नहीं कर पा रहा, पर ये तो काफी स्ट्रॉन्ग इंसान है, वो हैंडल कर पा रहा है। और दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि उसका सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ टूट गया है, उसकी विशेस टूट गई हैं, बिलीव्स टूट गए हैं, या फिर उसका घर बार ही एकदम कियास के थ्रू जा रहा है। तो यहां पर कार्ड के हिसाब से ये इंसान अपने आप को बैलेंस कर रहा है, चाहे ये फाइनेंशियल स्ट्रगल मिली, चाहे ये किसी और तरह की स्ट्रगल थी, पर हाँ ये इंसान बैलेंस कर रहा है। ऐसा है कि शायद ये इंसान काफी केयरिंग रहा है, इसने काफी डोनेशंस की हैं और लोगों को बहुत मदद की है और लोगों को फाइनेंशियली काफी मदद करता आया है। तो पॉसिबिलिटी है कि भगवान ने, यूनिवर्स ने भी इसके साथ
या तो जस्टिस ही किया है या फिर इनका ख्याल रखा है। तो चाहे इनको काफ़ी केओटिक सिचुएशंस मिली हैं, पर फिर भी ये खुद को बैलेंस कर पा रहे हैं। इनको भी यूनिवर्स की तरफ से मदद मिल रही है। तो हाँ, ये केओटिक सिचुएशन में नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। तो अगर दोनों तरफ से कार्ड्स को देखा जाए तो आपके हिसाब से इस इंसान की बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही है। शायद इसी वजह से ये प्रेयर्स कर रहा होगा, अपने लिए ब्लेसिंग्स मांग रहा होगा या परेशानियों से गुजर रहा होगा। पर हाँ, दूसरी तरफ इस इंसान को ग्रोथ तो नहीं मिली है। जो ये करना चाहता था वैसा नहीं कर पाया है। हाँ, परेशानियों से तो गुजरा है, पर शायद इसको भी लग रहा है कि इसके अगेंस्ट कोई कुछ गलत कर रहा है। क्योंकि अगर इसको ग्रोथ नहीं मिल रही तो सवाल तो इसके मन में भी आ रहे हैं, क्योंकि ये भी पेशेंटली वेट कर रहा है ताकि वो जवाब बाहर निकले। तो ऐसा है कि शायद जवाब आप भी ढूंढ रहे हैं कि वो सच बाहर निकले, और जवाब ये इंसान भी ढूंढ रहा है कि सच बाहर निकले। तो आपको इस इंसान के बारे में कुछ गलत फहमियां हैं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। हाँ, ऐसा है कि इस वक्त शायद पूरा इस इंसान को भी पता नहीं है, पूरे साइन इसको भी नहीं मिल रहे हैं। पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद शक इसको भी है, क्योंकि ये भी अपने लिए प्रिकॉशन ले रहा है। ये भी जानने की कोशिश कर रहा है कि इसकी प्रोग्रेस इतनी स्लो क्यों है, या फिर इसको प्रोग्रेस क्यों नहीं मिल रही, या फिर इसकी लाइफ में इतना केओस क्यों है। तो ऐसा है कि परेशानियां तो अगर आपको मिली हैं तो उस इंसान को भी मिली हैं, पर ऐसा नहीं लग रहा जैसा आप सोच रहे हैं। तो आपकी सोच में थोड़ा फर्क तो जरूर है। अब देखते हैं कि आपको इस इंसान पर शक क्यों है। ऐसा क्यों है कि आपके हिसाब से ये इंसान आपके साथ गलत कर रहा है। शायद आप स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, इमोशनल स्ट्रगल, फाइनेंशियल स्ट्रगल, हेल्थ इश्यूज, अकेलापन। तो शायद आपकी स्ट्रगल मिलने की वजह से आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है। तो आपको इसी इंसान पर शक क्यों है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान पर शक क्यों है, उसकी क्या वजह है। तो आपको लग रहा है कि वो इंसान भी काफी बर्डन में है, उसके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठा नहीं पा रहा, या फिर उसको फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजरना पड़ रहा है। तो आपको लग रहा है कि अगर वो मजबूर है, वो परेशान है, तो वो आपको भी जानबूझकर परेशानी दे रहा है। पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर कोई परेशान है तो उसके पास को क्या वजह हो सकती है कि वो आपको परेशानी देगा। आपके हिसाब से क्या वो आपसे एनवियस है, आपसे जेलस करता है, आपसे compete करता है? आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपके साथ ऐसा कुछ करेगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो इंसान आपके साथ ऐसा कुछ करेगा? मुझे लगता है कि आप ही बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं। ये आपकी अपनी ही सोच बनी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है। अब ये नहीं पता कि वजह क्या बन रही है। ये पेज ऑफ कप्स, व्हाट इज द पेज ऑफ कप्स हियर? शायद कोई इंसान सिंगल है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो, अगर ये कोई रिलेशनशिप मैटर्स हैं तो आपके हिसाब से कोई सिंगल इंसान है, आपको लग रहा होगा कि वो आपके पार्टनर में इंटरेस्टेड है, कुछ ऐसा लग रहा होगा। या फिर वो आप ही में इंटरेस्टेड है। आपके हिसाब से कोई सिंगल इंसान है जो अपने लिए पार्टनरशिप ढूंढ रहा है, तो वो आप में या किसी और में इंटरेस्टेड है। तो वो आप पर नजर रखता है, आपकी डिटेल लेता है। तो
हो सकता है उस पर जिम्मेदारियां होंगी, वो फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहा होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको इसीलिए उस पर शक बन रहे हैं। तो ऐसा लग तो नहीं रहा, पर एक कार्ड लेते हैं सिर्फ इस इंसान के लिए। अगर यहां पर बहुत नेगेटिव कार्ड आया, जैसे कि डेविल का, अटैचमेंट्स का, तो देखेंगे, या फिर मैजिक का, मैजिशियन का, तो उसका मतलब होगा कि हाँ, वो इंसान आपके साथ कुछ गलत कर रहा है। और अगर वो बहुत पॉजिटिव कार्ड हुआ, तो इसका मतलब फिर आपको गलत फहमी है। एक कार्ड, ऐसा तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये तो ज्यादातर स्पिरिचुअल लोगों के लिए आता है। आज की वीडियो बनाते बनाते मैंने ये वीडियोस फ्री 4 टाइम्स शुरू की, और हर बार कुछ ना कुछ गलत होता जा रहा था, कुछ ना कुछ होता जा रहा था। ये 4th टाइम मैंने सेजिटेरियंस की वीडियो रिकॉर्ड की है। और जब मैंने पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है, बार बार इतना परेशानी क्यों आ रही है ये वीडियो रिकॉर्ड करने में, तो जवाब आया कि कोई है जो नहीं चाहता कि उनके सच बाहर निकलें। ऐसा है कि अगर आप जानबूझकर किसी को कंफ्यूज कर रहे हैं, या फिर आप बिना बात ही शक कर रहे हैं, या फिर आप जानबूझकर किसी को ट्रबल दे रहे हैं और ये भी नहीं चाहते कि ये सच बाहर निकले, तो ऐसा है कि बिना बात किसी पर शक मत करिए, बिना बात किसी को ब्लेम भी मत करिए। तो आपको अपनी सिचुएशन अच्छे से देखने की जरूरत है। हाँ, इतना है कि आप किसी के साथ गलत मत करिएगा, क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी को परेशानी आ रही है, तो वो कर्मा आपकी तरफ तो लौट कर आएगा। क्योंकि इंसान आपके साथ कुछ जस्टिस करे ना करे, पर हाँ, शनिदेव, यूनिवर्स, वो तो फिर हर चीज को वापस लौटा कर देंगे ही। तो ध्यान रखिएगा कि आप किसी के साथ कुछ गलत ना करें। तो ये थी आज के लिए वीडियो। उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मैसेजेस मिले होंगे। हाँ, इतना भी ध्यान रखिएगा कि हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि आप सेजिटेरियस हैं तो ये बात आप पर लागू ही होती है। हाँ, इतना है कि अगर आपको इस तरह की सिचुएशन मिल रही है और आपके मन में सवाल है, तो हाँ, फिर आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।